हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर टीचर आज आपको MS वर्ड की 10 मैजिकल ट्रिक्स बताऊंगा जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, हाउ टू इंक्रीज एंड डिक्रीज फॉन्ट साइज यूजिंग कीबोर्ड। नंबर 2, रिमूव फॉर्मेटिंग। नंबर 3, चेंज केस मीन्स कि हम MS वर्ड में लेटर्स का केस कैसे चेंज कर सकते हैं। मीन्स सेंटेंस केस में कन्वर्ट करना है, लोअर केस में कन्वर्ट करना है या अपर केस में कन्वर्ट करना है। देन सुपरस्क्रिप्ट कैसे बनाएंगे, सबस्क्रिप्ट कैसे बनाएंगे, कट एंड पेस्ट कमांड, कॉपी एंड पेस्ट कमांड। ये आपको बताना चाहूँगा कि कट एंड पेस्ट कमांड और कॉपी पेस्ट कमांड आपने Ctrl+C Ctrl+V या Ctrl+X से की होगी, लेकिन इसके लिए मैं आपको नया शॉर्टकट वे बताऊंगा। नेक्स्ट, प्रिंट प्रीव्यू। 9th, calculations in MS Word and how to delete a word in MS Word। आओ देखते हैं। हमारी आज की ट्रिक 1 है हाउ टू इंक्रीज एंड डिक्रीज फॉन्ट साइज। कि हम फॉन्ट साइज को छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद फॉन्ट साइज बॉक्स पे जाऊंगा और उसके अकॉर्डिंगली जो साइज है उसको मैं छोटा बड़ा करूंगा। ये तो हो गया माउस की हेल्प से। अगर मैं कीबोर्ड की हेल्प से फॉन्ट को छोटा बड़ा करना चाहता हूँ, ये आप देख रहे हो कि मैं माउस को यूज नहीं कर रहा, मैं कीबोर्ड की हेल्प से साइज को छोटा बड़ा कर रहा हूँ। अगर मैं फॉन्ट का साइज छोटा बड़ा करना चाहता हूँ कीबोर्ड की हेल्प से तो मैं क्या करूंगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर फॉन्ट साइज आपने बढ़ाना है, हाउ टू इंक्रीज, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+ राइट स्क्वायर ब्रैकेट। अगर आपने फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी है, Ctrl+ राइट स्क्वायर ब्रैकेट। अभी देखो मैं Ctrl+ राइट स्क्वायर ब्रैकेट कर रहा हूं, जो फॉन्ट साइज है वो बढ़ता जा रहा है। अगर छोटा करना है तो उसके लिए मैं क्या, देखो अब छोटा भी हो रहा है बिना माउस की हेल्प से, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए करोगे Ctrl+ लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट। फिर हमारी फर्स्ट शॉर्टकट की क्या होगी कि फॉन्ट के साइज को छोटा करना है या बड़ा करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, Ctrl+ राइट स्क्वायर ब्रैकेट जब यूज करेंगे उससे फॉन्ट का साइज बढ़ जाएगा, और जब Ctrl+ लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे उससे जो फॉन्ट का साइज है वो छोटा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारी ट्रिक नंबर 2 की। ट्रिक नंबर 2 का मतलब है हमारी रिमूव फॉर्मेटिंग। रिमूव फॉर्मेटिंग का मतलब है कि मान लो मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, इसको मैंने बोल्ड कर दिया, थोड़ा साइज बड़ा कर लिया, आप देख रहे हो, और मान लो इसका मैंने कलर भी चेंज कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि जितनी भी फॉर्मेटिंग मैंने इसके ऊपर अप्लाई करी है एक शॉर्टकट की से वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग हट जाए और उसकी जगह पे हमारा जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो वापस आ जाए। देखो मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है, मैं एक छोटी सी शॉर्टकट की प्रेस करूंगा, देखो कि हमारा जो टेक्स्ट है वो सेम का सेम हो गया। मैंने दोबारा अंडू कर दिया। अगर आप फॉर्मेटिंग को रिमूव करना चाहते हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए करेंगे Ctrl+ स्पेस बार। जो स्पेस बार की है ये कीबोर्ड के ऊपर होती है। हम क्या करेंगे फिर देखिए, सबसे पहले आपने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसकी फॉर्मेटिंग आपने खत्म करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, कीबोर्ड से Ctrl+ स्पेस बार प्रेस करना है। जैसे ही आप कीबोर्ड से Ctrl+ स्पेस बार प्रेस करोगे, जो फॉर्मेटिंग आपने की थी, कलर चेंज किया, साइज बढ़ाया, जब कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की है वो सारी की सारी चेंज हो जाएगी। अब नेक्स्ट है कि मैं चाहता हूं कि जो मेरा ये पैराग्राफ लिखा है इसके केस को मैंने कैपिटल लेटर में करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये मुझे चेंज केस
टूल बार नजर आ रहा है होम टैब में, इस पे जाके मैं अपर केस करूंगा तो सारे लेटर बड़े हो जाएंगे। अगर मैं लोअर केस करूंगा तो सारे छोटे हो जाएंगे। अगर सेंटेंस केस में आना है तो क्या होगा, उसके लिए सेंटेंस केस पे क्लिक करूंगा। अगर मैं चाहता हूं कि सेम काम कीबोर्ड की हेल्प से करना है तो वो कैसे करेंगे, तो हमारी ट्रिक नंबर 3 है चेंज केस यूजिंग कीबोर्ड। अगर हम इन सारे लेटर्स को छोटा करना चाहते हैं, या मान लो कैपिटल करना चाहते हैं, इनको हम कैपिटल करना चाहते हैं तो शिफ्ट F3 करते हैं। देखो क्या हो गया, शिफ्ट F3 से सारे के सारे कैपिटल हो गए। अब दोबारा शिफ्ट F3 करता हूं, सारे छोटे हो गए। फिर शिफ्ट F3 करता हूं तो क्या हो गया, सेंटेंस केस। मतलब कि चेंज केस में हमारे पास 3 केस है, सेंटेंस केस, लोअर केस और अपर केस। अगर सिलेक्टेड टेक्स्ट को मैं सेंटेंस केस में लेके चलना चाहता हूं, लोअर केस में लेके चलना चाहता हूं या अपर केस में लेके चलना चाहता हूं, तो इन सभी के लिए एक ही शॉर्टकट की है। वो कौन सी शॉर्टकट की है, शिफ्ट प्लस F3। जब हम शिफ्ट प्लस F3 करेंगे सिलेक्टेड टेक्स्ट को तो वो क्या होगा, अपना चेंज केस बदलता जाएगा। अभी जैसे सेंटेंस केस में है, मैं शिफ्ट प्लस F3 करता हूं, आप देख रहे हो कैपिटल में हो गया। फिर शिफ्ट F3 करता हूं, स्मॉल लेटर में आ गया। फिर शिफ्ट F3 करता हूं तो किस में आ गया, सेंटेंस केस में। ये थी हमारी ट्रिक नंबर 3। नेक्स्ट है ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4 में क्या है कि मैं चाहता हूं कि मैं लिखता हूं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी क्यूब। अब 2 ऊपर आना चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 2 को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद ये आपको सुपरस्क्रिप्ट बटन दिख रहा है, इसकी हेल्प से 2 जो है वो ऊपर चला गया। फिर इस 2 को किया, जब भी ऊपर चला गया। अब 3 को किया तो इसको भी ऊपर चलेगा। इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा ऊपर होता है। अगर मैं चाहता हूं कि सेम काम मैं कीबोर्ड की मदद से करना चाहता हूं या कीबोर्ड की हेल्प से करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं रब कर देता हूं आपको। अब मैं कीबोर्ड की हेल्प से करके बताता हूं। सबसे पहले हमने क्या लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस मान लो सी क्यूब। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको दिख जाए। सबसे पहले आपने 2 को सिलेक्ट करना है। 2 को सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ प्लस की प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। सुपर स्क्रिप्ट के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट की और उसके बाद साथ में प्लस का सिंबल। क्या बन गया, पहले कंट्रोल, कंट्रोल के साथ शिफ्ट की और उसके बाद शिफ्ट के साथ प्लस सिंबल। अब प्लस सिंबल जैसे ही आप कीबोर्ड से प्रेस करोगे तो वो क्या बन जाएगा, सुपरस्क्रिप्ट। अब मैं 2 को सिलेक्ट करता हूं, फिर क्या करता हूं, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, ये भी ऊपर हो गया। अब फिर करता हूं कंट्रोल शिफ्ट प्लस तो ये भी ऊपर आ गया। इसको क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। इसके साथ साथ ही मेरी नेक्स्ट ट्रिक है, ट्रिक नंबर 5, वो है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि जो भी आपने लिखा है वो नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, मान लो मैं लिखता हूं द साइंटिफिक फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। ये आपको पता है कि वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O। अब 2 मुझे थोड़ा सा नीचे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 2 को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे सबस्क्रिप्ट पे जाऊंगा। सबस्क्रिप्ट पे जैसे ही जाऊंगा वो 2 है वो नीचे आ जाएगा।
अब मैं अगर इसी काम को कीबोर्ड की मदद से करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल और प्लस। क्या यूज करूंगा, कंट्रोल और प्लस। जैसे ही कंट्रोल और प्लस की इकट्ठी प्रेस करूंगा तो आप देखोगे कि जो नॉर्मल टेक्स्ट है वो थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब कि टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा ऊपर, और सबस्क्रिप्ट का मतलब कि जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट करा है वो नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा नीचे। तो फिर सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या हुई, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, और सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या हुई, कंट्रोल और प्लस। हमारी पांचवी ट्रिक थी सबस्क्रिप्ट और चौथी ट्रिक थी सुपरस्क्रिप्ट। अब मैं डाटा को कॉपी पेस्ट करना चाहता हूं। कॉपी पेस्ट के बारे में आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, उसके बाद यहाँ पे कॉपी सिंबल पे क्लिक करके फिर उसके बाद यहाँ पे कर्सर रखना है, वहां पे जाके पेस्ट करो, जो डाटा है आपका पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप कट कमांड चलाना चाहते हो तो कट कमांड चलाने के लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, कट किया, कर्सर को सेट किया, उसके बाद पेस्ट किया, तो आपका जो डाटा है वो अपनी जगह पे आ जाएगा। इसके अलावा मैंने पिछले सेशन में आपको कंट्रोल सी कंट्रोल वी भी बताया था कि कंट्रोल सी किया तो कॉपी हो गया, उसके बाद कंट्रोल वी फॉर वैन किया तो जो टेक्स्ट है वो पेस्ट हो गया। अगर हम किसी और मेथड से चाहते हैं कि डाटा को कट करना है, कट एंड पेस्ट करना है, तो उसके लिए कौन सी की यूज करेंगे वो मेरी नेक्स्ट ट्रिक है, ट्रिक नंबर 6। अब ट्रिक 6 है कट एंड पेस्ट। कट एंड पेस्ट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट दी टेक्स्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, F2 की प्रेस करेंगे, F2 फंक्शन की है वो प्रेस करेंगे। फिर F2 के बाद क्या करेंगे, F2 के बाद हम क्या करेंगे, कर्सर सेट करेंगे, सेट दी कर्सर। और कर्सर सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे डाटा आपका कट हो जाएगा। अब देखो मैं टेक्स्ट को पहले सबसे पहले क्या करता हूं, सिलेक्ट के बाद क्या करना है, F2। जैसे ही आप F2 की प्रेस करोगे, अब देख सकते हो जैसे ही आप F2 की प्रेस करोगे तो आपका जो कर्सर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपने नीचे कहीं कर्सर सेट करना है। आप देखो कर्सर ब्लिंक करता नजर आ रहा है, कर्सर सेट किया और जैसे ही एंटर किया आप देख सकते हो जो टेक्स्ट है वो कहां पे आ गया, नीचे। फिर देखो ये टेक्स्ट है, इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने F2 की प्रेस करी, F2 के बाद आपने कर्सर सेट करना है, और कर्सर सेट करने के बाद जैसे ही एंटर की प्रेस करोगे वो टेक्स्ट न्यू जगह पे आ जाएगा। इसी तरह ट्रिक नंबर 7 है मेरी कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी एंड पेस्ट का मतलब कि डाटा को डुप्लीकेट कॉपी बनाना। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद पहले हमने F2 किया था, अब क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस F2, उसका कर्सर सेट करेंगे, फिर एंटर की प्रेस करेंगे। अब देखो जैसे ही मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद शिफ्ट प्लस F2, शिफ्ट F2 किया, शिफ्ट F2 के बाद आपने कर्सर को कहीं पे भी सेट करना है। जहां पे आपने कर्सर सेट किया वहां पे जाके आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे ही एंटर प्रेस किया देखो ये जो टेक्स्ट है वो हमारा कॉपी होके आ गया। तो ये क्या हो गया, कट एंड पेस्ट कमांड और कॉपी और पेस्ट कमांड। कट और पेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, F2 कर्सर सेट करना और एंटर की, और कॉपी करने के लिए शिफ्ट F2 कर्सर सेट करना है और उसके बाद एंटर की। अब हमारी ट्रिक नंबर 8 है
प्रिंट प्रीव्यू, कि आपने कोई डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिखा है, उसकी प्रिंटिंग लेने से पहले उसका प्रीव्यू चेक करना है कि वो कैसा नजर आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइल पे जाएंगे, उसके बाद प्रिंट पे जाएंगे, तो आप देख सकते हो कि प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे नजर आ रहा है। अब मैं चाहता हूं कि मैं कीबोर्ड की हेल्प से प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहता हूं। आप देख रहे हो सामने मैंने माउस का यूज नहीं किया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू के लिए F2 फंक्शन की होती है, वो आपने प्रेस करनी है। F2 आपने डायरेक्ट प्रेस नहीं करनी, F2 के साथ आपने यूज करना है कंट्रोल प्लस F2। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस F2 करोगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है कि प्रिंटिंग लेने से पहले आप चेक कर सकते हो कि जब आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होके आएगा तो वो कैसा नजर आएगा। हमारी नेक्स्ट ट्रिक है ट्रिक नंबर 9, कैलकुलेशंस इन MS वर्ड। अगर कोई आपको कहे कि हमने MS ऑफिस में कैलकुलेशंस करनी है, तो सारे बोलते हैं कि अगर आपने MS ऑफिस में कैलकुलेशंस करनी है तो हमें किसके अंदर जाना पड़ेगा, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा MS एक्सेल के अंदर। बट अगर हम कहें कि हमने वर्ड में बैठ के ही कैलकुलेशंस करनी है तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमारे पास MS वर्ड में ही कैलकुलेशंस के लिए फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम इसको कर सकते हैं। उसके लिए हम जो कीज यूज करते हैं वो होती हैं कंट्रोल प्लस F9। कौन सी की होती है, कंट्रोल प्लस F9। मैं क्या करता हूं, कंट्रोल प्लस F9 करता हूं। जैसे ही कंट्रोल प्लस F9 करूंगा आप देख सकते हो कि आपके सामने कर्ली ब्रेसिस नजर आएंगी। अब आप कोई भी कैलकुलेशन करना चाहते हो, मान लो लिखता हूं इक्वल टू, उसके बाद लिखता हूं 12 प्लस 4 प्लस 8। ये हमारी हो गया एक एक्सप्रेशन, जो मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंटर करा है। अब मुझे इसका रिजल्ट चाहिए, फॉर्मूला बनाने के लिए कंट्रोल F9, और अगर मुझे रिजल्ट चाहिए इसका तो रिजल्ट के लिए मैं क्या करूंगा, सिर्फ F9 की प्रेस करूंगा। जैसे ही F9 की प्रेस करूंगा तो आंसर कितना आ गया, 24। 24 कैसे आया, 12 प्लस 4 प्लस 8, 12 और 4 कितना हो गया 16, और 16 और 8 24। ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो कैसे आंसर आया कि फॉर्मूला लिखने के बाद आपने कौन सी की प्रेस करनी है, सिर्फ F9। जैसे ही आप F9 की प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो कि आपके सामने जो रिजल्ट है वो नजर आ जाएगा। मतलब फॉर्मूला बनाने के लिए कंट्रोल F9, और रिजल्ट शो करने के लिए शो रिजल्ट के लिए कौन सी की यूज करोगे, शो रिजल्ट के लिए सिर्फ हम जो की यूज करेंगे वो है F9 फंक्शन की। इसका एक और मेथड है, एक और बताता हूं। मान लो मैंने फिर कंट्रोल प्लस F9 किया, कर्ली ब्रेस आ गई। कर्ली ब्रेस जब आ गई, इसको मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके बता देता हूं। सबसे पहले आपने इसके अंदर इक्वल टू का सिंबल डालना है, उसके बाद मैं करता हूं 12 इंटू 3 इंटू 8। अब इसके ऊपर आप अगर राइट क्लिक करोगे तो राइट क्लिक पे जाके आपने अपडेट फील्ड करना है। जैसे ही अपडेट फील्ड करोगे तो इससे भी आपका जो रिजल्ट आ जाएगा। मतलब ये दो मेथड है, अगर कीबोर्ड से करना है तो कंट्रोल F9 से फॉर्मूला बनेगा, फिर फॉर्मूले के अंदर आपने कोई भी वैल्यू टाइप करनी है, लेकिन इक्वल टू से शुरू करनी है। रिजल्ट शो करने के लिए F9। अगर आप F9 की प्रेस नहीं करना चाहते तो आप इसके ऊपर जाके राइट क्लिक करके क्या करना है, अपडेट फील्ड, जो भी रिजल्ट होगा वो आपके सामने आ जाएगा। हमारी ट्रिक नंबर 10 है डिलीट ए वर्ड, कि अगर हम किसी वर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। अगर किसी वर्ड को डिलीट करना है
तो हम क्या करेंगे, उस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन प्रेस करेंगे, जहाँ बैक स्पेस बटन प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा कि जो वर्ड है वो डिलीट हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि बिना सेलेक्ट किए हुए किसी शॉर्टकट की मदद से वर्ड को डिलीट करना है तो वो कैसे करेंगे। आपको पता है कि डिलीट करने के लिए बैक स्पेस और डिलीट की यूज होती है। अगर आप पूरा वर्ड डिलीट करना चाहते हो, अगर हम कंट्रोल प्लस बैक स्पेस करते हैं, आपको पता है कि बैक स्पेस राइट साइड से डिलीट करती है और डिलीट की लेफ्ट साइड से। मान लो मैं यहाँ पे आके बैक स्पेस की प्रेस करता हूँ, अब देख रही हो कि एक एक कैरेक्टर डिलीट हो रहा है, ना कि पूरा वर्ड डिलीट हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि पूरा वर्ड डिलीट करना, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस कब यूज करेंगे, जब हम राइट साइड से एक पूरे वर्ड को डिलीट करना चाहते हैं। जैसे मैं कंट्रोल की प्रेस करके बैक स्पेस कर रहा हूं, अब देख सकते हो कि पूरा वर्ड जो है वो डिलीट होता जा रहा है। अब इसी तरह अगर मैं लेफ्ट साइड से किसी वर्ड को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, कोई मैं सिलेक्शन नहीं करूंगा, कंट्रोल प्लस डिलीट करूंगा। जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस डिलीट करता जा रहा हूँ, एक पूरे का पूरा वर्ड जो है वो डिलीट होता जा रहा है। अगर आपकी इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेरी या सजेशन है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स, धन्यवाद।